तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शैनी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात करी कि बच्चों को सुलाने के तरीके होते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बच्चे क्यों रोते हैं, सोते नहीं हैं पूरी रात, यानी कि 10 ऐसे रीजन जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे आखिर क्यों रोते हैं और सोते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स के साथ ये समस्या ज़रूर आती है कि मेरा बच्चा रात में सोता नहीं है, बहुत लेट सोता है या सो जाता है और बार बार उठता है। तो आपको ये चेक करना है कि इस 10 रीजन में से किस रीजन से आपका बच्चा रात भर नहीं सोता और रोता रहता है, जिसकी वजह से आप भी नहीं सो पाते। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 जो है वो सबसे कॉमन रीज़न है भूख लगना। बच्चे हमेशा ज़्यादातर बच्चे भूख लगने की वजह से रात में रोते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हर 2 घंटे में आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क पिलाना है, और अगर 6 महीने से बड़ा है तो आपको अच्छे से उसको रात में सोने से पहले पेट भर के खाना खिलाना है, ताकि बच्चा रात में भूख की वजह से तो एटलीस्ट ना रोए। नंबर 2, बच्चे का डायपर कई बार होता है हैवी हो जाता है या बच्चा पॉटी कर देता है, तो इस वजह से भी बच्चा इरिटेट होकर रोने लग जाता है। तो आपको रात में बच्चे का डायपर भी चेक करना है, कहीं बच्चे का डायपर तो नहीं हैवी हो गया या बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर दी है, तो आपको ये चीज़ें चेक करनी है। नंबर 3, अब जैसे कि गर्मी का मौसम है तो हो सकता है बच्चे को गर्मी लग रही हो, तो कई बार बच्चे गर्मी लगने की वजह से भी उठ जाते हैं, या हो सकता है कि आपने एसी का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम कर रखा हो और बच्चे को ठंड लग रही हो। तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि अगर एसी का टेम्परेचर बहुत कम होगा तो बच्चों को ठंड लगने लग जाती है, और अगर वहाँ का टेम्परेचर सही नहीं होगा तो बच्चों को गर्मी भी लगने लग जाती है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कहीं बच्चे को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है या बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही है। तो आपको एसी का टेम्परेचर 24 से 28 के बीच में ही रखना है, ना ही इससे ज़्यादा रखना है और ना ही इससे कम रखना है। तो आपको बच्चों के लिए ज़्यादातर खासकर एसी का टेम्परेचर 24 से 28 के बीच में ही रखना है। नंबर 4, कई बार कई बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, उस वजह से भी बच्चे रात में इरिटेट होते हैं, सोते नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कहीं आपके बच्चे की तबीयत तो नहीं ख़राब है, और अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो आपको उसको प्रॉपर डॉक्टर से इलाज करा के उसको मेडिसिन देके उसे ठीक करना चाहिए पहले, ताकि बच्चा रात में कम से कम अच्छे से सो पाए और साथ ही आप भी सो सकें, आपकी भी नींद पूरी हो सके। क्योंकि कई बार बच्चों को कोल्ड कफ होता है या फीवर हो रहा होता है, तो उस वजह से भी बच्चे परेशान होकर बच्चे रात में नहीं सो पाते हैं। नंबर 5, कई बार अचानक होता है कि बच्चे के पेट में दर्द होने लग जाता है या बच्चे के गैस हो जाती है, तो बच्चा बोल तो नहीं पाता लेकिन वो रो के फिर हमें बताता है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। और बच्चे हमेशा तभी रोते हैं जब उन्हें कोई दिक्कत हो रही होती है। तो अगर आपका बच्चा रात में अचानक से रोने लग जाए तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कहीं आपके बच्चे के पेट में तो नहीं दर्द हो रहा है या बच्चे के गैस तो नहीं हो गई है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, आप उसके पेट पर हल्का सा हाथ रख के प्रेस कीजिए, और अगर आपका बच्चा रोता है तो उसका मतलब कि उसके पेट में दर्द हो रहा है या गैस हो रही है, तो आपको हल्का सा तेल लेके, जो भी आप तेल से बच्चे की मालिश करते हैं या सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों तेल लेके आप हल्के से पेट की उसकी मसाज कर दीजिए और पैरों की साइकिलिंग कर दीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये चीज़ें करने से बच्चे की गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नंबर 6, कई बार क्या होता है कि बच्चा थका हुआ रहता है, बच्चे के बॉडी में पेन होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, सर में दर्द होता रहता है, तो इस वजह से भी बच्चे रात में नहीं सोते हैं। तो अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो रात में आपको मेक श्योर करना है कि बच्चे की मालिश करके ही सुलाइए, और अगर बच्चा बाई चांस मालिश नहीं करा रहा है तो कम से कम उसके पैरों की मालिश कर दीजिए, तलवों की मालिश कर दीजिए और सर पे चंपी कर दीजिए ना, आपको करके बच्चे को सुलाना है, ताकि बच्चा थकान की वजह से या बॉडी पेन की वजह से बच्चा बार बार रात में ना उठे। और मालिश करने से बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है बॉडी में मालिश करने से। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। नंबर 7, कई बार कई पेरेंट्स बच्चे को दिन में सुला देते हैं लंबे लंबे टाइम तक, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर बच्चा दिन में सो जाता है तो वो रात में नहीं सोता है। तो यानी कि उसकी अगर नींद पूरी हो चुकी है तो बच्चा लेट ही सोएगा, रात में आपके टाइम पे वो नहीं सोएगा। तो आपको दिन में बच्चे को 2 से 3 घंटे के से ज़्यादा आपको बच्चे को नहीं सुलाना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 5 बजे के बाद, यानी कि 4 या 5 बजे के बाद, यानी कि शाम के टाइम आपको बच्चे को नहीं सुलाना है। उस टाइम आप अपने बच्चे के साथ कोई प्ले कर लीजिए, कोई एक्टिविटी कर लीजिए, या बाहर उनको ले जाइए घुमाने के लिए। सुलाना नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे शाम के टाइम सो जाते हैं ना तो फिर वो रात में नहीं सोते हैं या बहुत लेट सोते हैं या बार बार वो उठते रहते हैं, क्योंकि उनकी नींद तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि शाम के टाइम बच्चे को 4 बजे के बाद नहीं सुलाना है। नंबर 8, जहाँ भी बच्चा सो रहा है वहाँ की लाइट्स वगैरह आपको चेक करनी है, वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके बच्चे का जो बिस्तर है वो चेक करना है कि कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो उसे चुभ रही हो या जो उसे इरिटेट कर रही हो, जिसकी वजह से बच्चा बार बार उठ रहा है या रो रहा है। कि उसके कपड़े भी आपको चेक करने हैं कि आपने अपने बच्चे के कपड़े तो कंफर्टेबल पहना रखे हैं ना, एक साइज़ ढीला होना चाहिए हमेशा बच्चे के कपड़े। और जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में आपको हमेशा कॉटन के कपड़े ही पहनाने चाहिए। तो ये चीज़ भी चेक करनी है कि बच्चे के कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चा अनकंफर्टेबल की वजह से इरिटेट होकर रोने लग जाता है। नंबर 9, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कोई सपना आ गया हो या कोई डरावना सपना आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा अचानक से रोने लग जाता है और चुप ही नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई सपना आ गया है तो बच्चे को किसी और एक्टिविटी में बिज़ी कीजिए,
और 1 से 2 दिन में बच्चे ये भूल जाते हैं। बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बस आपको कोशिश करनी है कि कोई और दूसरी एक्टिविटी आपको बच्चे के साथ करनी है या बच्चे को बाहर घुमाने ले जाना है कि बच्चा अपने सपने को, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी भूल सके। नंबर 10 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चाहे कोई माने या ना माने, को छोटे बच्चों को खास करके नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आपके बच्चे को नज़र लग जाती है तो बच्चा कई बार रोने लग जाता है, अचानक से एकदम उठ के सोता नहीं है ढंग से, खाना पीना छोड़ देता है, इरिटेट होने लग जाता है, गुस्सा होने लग जाता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के साथ होने लग जाती हैं नज़र लगने के बाद। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब भी मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई है तो मैं इमीडिएटली बच्चे की नज़र उतरवा देती हूँ और जस्ट आधे 1 घंटे बाद बच्चा मेरा ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, चाहे कोई माने या ना माने, आज के ज़माने में भी ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नज़र कैसे उतारी जाती है बच्चों की, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाए, तो मैं आपके उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगी, प्रैक्टिकली दिखा के कि बच्चे की नज़र कैसे उतारते हैं। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में 10 रीज़न बताए हैं, ये सारे रीज़न बच्चे के रात में रोने के होते हैं। रीज़नों की वजह से बच्चा बार-बार रात में रोता है या उठता है या सही से सोता नहीं है। तो आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सी रीज़न की वजह से आपका बच्चा रोता है। साथ ही मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।